नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर गौरव कुमार यादव जो कि इस समय उपस्थित है जनपद जौनपुर के ये जो कि हैदरपुर गांव में उपस्थित है। और यहाँ बीते 9 तारीख को 11,000 वोल्ट करंट लगने से 22 वर्षीय शादीशुदा लड़की की यहाँ जान जा चुकी है। हम उनके घर वाले से अभी बात करवाएंगे और कैमरामैन कहेंगे जरा इधर दिखाइए। बताइए भाई जी, ये क्या घटना हुई है? 11,000 का सर तार गया हुआ था इससे, लेकिन यहाँ के विद्युत के जितने भी कर्मचारी हैं हमने कम से कम 6 से 7 बार कंप्लेन दे चुका हूँ। जो कि सारगंज में हम लोग भी गए, वहाँ ना हमको SDO मिले, ना तो JE मिले, ना तो जो एसोसिएशन साहब होते वो भी नहीं मिले जी। उन लोग थे, लेकिन मौके पे जब जान लिए कि हैदरपुर वाले आए हैं जी, वो लोग सब सारे हट गए, आप दस्ता छोड़ दीजिए जी। इसके पहले आप कंप्लेन दर्ज किए थे घटना होने से पहले? जी, कंप्लेन दिया हूँ। कितनी बार कंप्लेन दी? 3 बार दिया गया है, जिसमें विभाग ने कोई काम नहीं किया। विभाग बस जब वो बोला जा रहा है एस्टीमेट के लिए बोल रहे हैं, एस्टीमेट भी हमने मांगा था लेकिन विभाग उसको भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद हम लोग कमाने खाने वाले, हम लोग चले गए कमाने खाने के लिए। घटना घटित हो गई, हमने फिर भी विभाग को बार बार प्रेशर दे रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए 11,000 का जो कि आइएगा थोड़ा तार जो कि 11,000 का इधर गिरा हुआ है तालाब के बीच बीच। ये भी तालाब अपना ही है, गोरू चौगा जो भी जाएंगे वो लोग मरने की दुर्घटना हमेशा लगी हुई है जी। लेकिन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम लोग तो परेशान हो गए। कम से कम आप देख लीजिए, हमने 7 बार से कंप्लेन ऑनलाइन भी दे चुका हूँ, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ जाने के बाद जब हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही तो वहाँ जाने से हमको खर्चा होता है। हम लोग ऐसे नहीं जाते, हम लोग खाने कमाने वाले हैं, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम लोग ऑनलाइन मोबाइल से दे रहे हैं जी। ऑनलाइन आपने कंप्लेन दर्ज करवाया है? हाँ, 6 से 7 बार दे चुका हूँ जी, जिसपे ये लोग यही कंप्लेन उनकी रिपोर्ट आ रही है। 6 बार कंप्लेन है, 6 बार कंप्लेन किए गए, फिर भी यहाँ दुर्घटना हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन कंप्लेन भैया जी ने करवाया है, उनका भी मोबाइल में रिकॉर्ड भी है। आप गिन सकते हैं यहाँ से जितने हरे हैं सब कंप्लेन है। 1 2 करके चले गए, लेकिन हमारे में कोई नहीं आया। विधायक जी क्या आश्वासन दिए हैं? विधायक जी यही आश्वासन दिए हैं, जो दुर्घटना घटित हुई है उसके लिए हम खेद हैं जी, और जो विभाग से हो सकेगा वो हम करवाएंगे। लेकिन जो लोग विधायक जी से भी झूठ बोल रहे हैं, हम गए थे मौके पे लेकिन यहाँ कोई नहीं आया है। जो भी आ रहे हैं लाइनमैन जैसे, उनसे कोई मतलब नहीं आ रहे हैं कि भाई हम तार को इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन उस विभाग पे कोई ना तो देखने आया ना तो काफी। इनका कहना है कि जो भी यहाँ आ रहे हैं केवल तार को देख रहे हैं, उस तार को हटवाने के लिए कोई नहीं जिम्मेदार हो रहा है। कोई नहीं। और JE साहब क्या कह रहे हैं इस विषय पर? ये SDO SCM तीनों लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसी घटना फिर घटेगी तो हमारी जवाबदारी है। तीनों जिम्मेदारी है। हाँ, और ये जो घटना हो तो इसके जिम्मेदार आप लोग नहीं कह रहे हैं कि JE साहब आप इसका जिम्मेदार कौन होगा? बोल रहे हैं तो इसके लिए बोल रहे हैं कि अब जो हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई का कोई जवाब ही नहीं ले रहे हैं। हम इतने बड़े आदमी भी नहीं, हम जवाब कानून से उल्लंघना कर करके झगड़ा कर या मार कर उल्टा बोल रहे हैं। हमको दिखाइए कौन सी जगह वो घटना हुई थी, कहाँ लाइट मारी थी? जी सर, आइए दिखाते हैं। और फिर विधायक जी ने आश्वासन दिया है, तो यहाँ आपसे हम पूछेंगे कि कोई सहानुभूति के लिए राशि वासी नहीं प्रदान की है? जी नहीं, कुछ नहीं मिला। अभी किसी प्रतिनिधि द्वारा यहाँ सहानुभूति की राशि नहीं दी है? नहीं, कोई नहीं जी। आप देख सकते हैं यहाँ विधायक आए फिर भी कोरा आश्वासन दे के चले गए। हम आपको दिखाएंगे जिस जगह लाइट उस शादीशुदा बालिका को मारी थी, वहाँ हम चल रहे हैं और हम उनके माता जी से भी आपको बात करवाएंगे। यहाँ JE के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनके घर वाले कह रहे हैं कि JE के ऊपर आपका क्या आरोप है? आरोप यही है कि सर अगर यह ऐसा घटना हुई थी जिस समय थे, अगर हटा दिए होते क्यों ऐसा घटना घटित होती, और दोबारा फिर घटना होने का संभावना पूरा जान के रखिए 90% है। फिर भी आप लोग खुद देख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए 90% घटना घटित होने का संभावना है, लेकिन यहाँ कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इनका कहना है कि दूसरा भी घटना हो सकता है। एक घटना तो हो चुकी है, आइए कैमरा, दूसरा घटना हो सकता है, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और फिर इतने बड़े घटना के बाद यहाँ के आला अधिकारी सब चुप बैठे हैं और किसी का जांच लगे। यहाँ वायर भी अभी पड़ा हुआ है, किसी द्वारा यहाँ तार तो कटवा दिया गया लेकिन वायर इसी छत पर है। लाइट कौन सी जगह हमारी थी? देखिए यहाँ अभी ब्लड का निशान सारे पड़े हुए हैं, जो कि काफी भयानक लाइट मारी थी जी। लड़की की जगह पे मृत्यु हो गई जी। यहाँ कोई वो नहीं हो रहा है। हम लोग तो विभाग से बहुत तकलीफ है हमको। आप दिखाइएगा, ये खंभा देख सकते हैं, खंभा यहाँ तार तो कटवा दिया गया है, लेकिन इस तार को अभी दूसरी जगह नहीं निरस्तर किया गया है जिससे कि यहाँ दूरी बनाई जा सके। फिर माता जी आप क्या कहेंगे? आपकी लड़की तो चली गई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे शासन और प्रशासन से?
काव कहीं भाई ये कुछ काव कहीं जब अभी तक के हुआ नहीं की काव कहीं अभी तक यहाँ कोई नहीं आए? नहीं भाई जेई साहब और कोई जो कि विद्युत विभाग के कर्मचारी? कहीं नहीं भाई जी। क्यों नहीं? तो आप क्या इस विषय पे कहना चाहेंगी? जो कि आपकी लड़की चली गई वो वापस नहीं आएगी और आप रोइए मत, आपकी हमदर्द को समझ सकते हैं। आप खुले शब्द में कहिए सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ा घटना है। आप देख सकते हैं किसी का अगर परिवार उजड़ जा रहा है एक गलती की वजह, जेई की गलती है। इसमें टोटल ये 3 बार कंप्लेन दिया है। भैया जी ने बोला कि हमने 5 और 6 कंप्लेन कर दिए हैं। घटना होने के पहले कितने कंप्लेन किए थे? 3 कंप्लेन की गई है, जिसमें हम संदर्भ संख्या के भी दर्शाया गया है कि वहाँ से हमको संदर्भ संख्या ऑनलाइन कंप्लेन किया था जी। लिखित दिए थे, वो हम नहीं पा रहे हैं मौके को, तो दफ्तर में रखा गया होगा, लेकिन हम जी। नहीं पा रहे हैं। जी। लेकिन हमने जो दिया हूँ जो कंप्लेन दफ्तर हम में आएंगे आपके पास फिर। माता जी आप बोलिए, आप क्या कहेंगे? आपकी तो बेटी चली गई है, इस पे आप क्या कह रही हैं? अब तो काम कहे भाई ये अब जो बात और अब तो सुधार देते हैं जे मौका नहीं देखेंगे। बता जो ये देख लीजिए माता जी का दर्द, जो कि एक माँ का दर्द जो होता है। उनका कहना है कि जेई साहब एक बार इसको सुधार दीजिए, एक घटना तो हो चुकी है, दूसरी घटना ना हो सके। यही बात है ना माता जी? हाँ भाई धमकी दे के विद्युत चालू की धमकी भी दिया जा रहा है। धमकी दे के विद्युत चालू की जा रही है। देख लीजिए इन लोगों ने यहाँ तार को कटवाए हैं किसी सहारे से। नहीं, अपने आप काटे अच्छा, हुए, कोई काट दिया है। बिजली विभाग का कर्मचारी काटा है। लाइट जी। चालू कर दी जाए। हम लोग जब अर्थ ले रही थी बार बार उस चीज को नहीं हम लोग जी। गुजर रहे थे, मतलब और एक घटना हो गई तो भाई जो यहाँ जोड़े थे वो पता नहीं चला, किसी बता भी नहीं रहे, लेकिन ये लोग धमकी दे के विद्युत चालू किए हैं। जी। नहीं दोगे चाहे मरे चाहे जिए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, विद्युत चालू की जा रही है। धमकी मिल रही है, किसी का परिवार उजड़ रहा है फिर भी धमकी मिल रही है। बिजली विभाग के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी इस पे गौर करिएगा। किसी का परिवार उजड़ जा रहा है फिर भी विद्युत विभाग के कर्मचारी द्वारा धमकी दी जा रही है और बिजली चालू करवा दी जा रही है। चालू करवा दी गई, चालू है, विद्युत सबके घर पे आ रही है। इसके बाद तार आप खुद देख सकते हो, उसमें वीडियो में दिखा सकते हो कि कितना नीचे तार है, जो कि विद्युत नहीं चालू करनी चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं कि हमारी जवाबदारी है, जी। जो कि हमारी क्या माता जी? यही तरह रोडवा पर एकदम छुआत रहा। आज गाँव में कुल लाइन मैन आया उठाए। अच्छा, ये गांव के कोई लोकल नहीं कर्मचारी? विद्युत आई थी उसको। अच्छा, विद्युत विभाग के कर्मचारी आए थे? वो लाइन मैन आए थे, यहाँ जी। हमारे गांव का है, उसको मतलब हम लोग जी जी, हटा हाँ, के कर्मचारी है ना बिजली हाँ, विभाग का। क्योंकि तो आया था जो कि रोड को छू जो रहा था पूरी तार, रास्ता छू उसको रही थी। उन्होंने टाइट किया। और क्या कहेंगे इस विषय पर? टाइट वाइट आज कहीं के गए ना और तो कमा जी। नहीं यार भाई, जी। कमा मोह देखा हो नहीं यार। यहाँ कोई प्रतिनिधि आए थे? क्यों नहीं है भाई? कोई नहीं आया। वो भी हम लोग अपने दम से उसको करवाए हुए हैं कि मतलब अच्छा, कोई अपने किसी की घटना ना घटे, जी। इसलिए हम सोचे किसी की घटना ना घटे। वो तो जेई और एसडीओ के बस में नहीं है कि हम भेज देते या किसी और को 3 बार आपने कंप्लेन दी है? 3 बार कंप्लेन दिया। इसके बाद अभी भी दे रहा हूँ, अभी भी चलो ठीक है, जो हुआ हो गया। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ नहीं हमको सरकार जी। हमारे यहाँ आके बैठे, जी। लेकिन अब तो कम से कम सरकार सुधार कर सकती है कि नहीं जी, कर सकती। हम बिल्कुल, यही बिल्कुल। पूछना चाह रहे हैं कि हमारी विभाग सुरक्षा करेगी कि नहीं करेगी। जी। या तो लिखित दे दे हमको कि नहीं हम सुरक्षा नहीं करें, जी। मरो चाहे जियो, हमसे कोई मतलब नहीं जी। है, बात खत्म है। जी। बिजली लेने की लाइट बिल तो बेवजह आ जा रही है कि 15,000 भरो, 40,000 भरो, लेकिन बिजली का कोई सुधार नहीं हो रहा है। वही बस बिल्कुल। इनका कहना है कि जो कि अगर लाइट का बिल नहीं दिया जाता है तो तार और घर तक बिजली विभाग के कर्मचारी आ जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई घटना घटित होती है उसको देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और प्रशासन आया था तो प्रशासन क्या बोला? प्रशासन आई थी? हाँ भाई, उसी दिन उसी दिन आए थे जिस दिन मृत्यु हुई थी। आई थी। जी। उन्होंने क्या बोला? उनको क्या, उनका जांच पड़ताल किए, पंचनामा हुआ, सब प्रधान थे, ग्राम प्रधान थे, 10 लोग और थे गांव के जो भी थे। उन लड़की के ससुराल वाले भी आए, सब लोग अपनी रसामंदी से अच्छा, किए। उनकी ससुराल कहाँ थी? पहाड़पुर, ये सुल्तानपुर जिले में लगाता है? सुल्तानपुर जिले में लगाती है, पहाड़पुर करौदी कला के आगे जी। है उनकी ससुराल। वो लोग भी आए थे, अपने ले गए, बच्ची गई, जी। उसका दाह संस्कार जो भी हुआ किया गया, करने में हम लोग भाई थे। लेकिन हम सरकार से नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हमारी बहन को ही वापस किया जाए, जी, जी। लेकिन सरकार तो कम से कम इस पे ध्यान तो दे, इस चीज को हटाए, तो इस पे सुधार बिल्कुल, तो करे। बस पैसे की मांग हो रही है जी। कि चोरी छुपा पैसा दे दो, काम हो जाएगा, लेकिन एस्टीमेट नहीं। पैसे मांगे जा रहे हैं? पैसे दो, काम होगा। किस बात पे पैसे मांगे जा रहे हैं? अगर ये विद्युत हटाना हो तो पैसा देख दो। लीजिए 3 बार कंप्लेन करने के बाद भैया जी बोल रहे हैं पैसे मांगे जा रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार, पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। किसी का जान चला गया फिर भी पैसे पे उतावले यहाँ के भ्रष्ट और करप्ट इंजीनियर। इतनी कंप्लेन देने के बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं। आप ट्रक ड्राइवर हैं? जी, हम ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइव करते हैं। तो ये विद्युत विभाग में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत का पता, पूरे यहाँ से देखिए जितने भी हैं सारी हर जगह तार लटके हुए हैं, हर जगह बताया जा रहा है। बोल रहे हैं कि
वो हो जाएगा, उसके लिए क्यों घबरा रहे हो। बस ये जब ये नहीं हो रहा है, हम लोग यही सोच रहे हैं भाई आप कर दो जी। बोल रहे हैं विभाग ट्रांसफार्मर देगा, खंभा देगा, जब कोई मर जाएगा, जिंदगी से ज्यादा खंभा है। आपकी मांगे क्या है जो कि आपकी बहन चली गई है? हमारी आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार हमको कुछ ना दे, हमारा वो बात नहीं है, ये आपका जो यही यहाँ मांगे के हैं। सिस्टम आपने 3 बार कंप्लेन किया ना, उस सिस्टम पे आप क्या आवाज उठाएंगे? सिस्टम तो हमारी सबसे घटिया है। योगी सरकार में सबसे ज्यादा हमने पहली बार देखा कि विद्युत पे घटिया कर, और तो बहुत ही सरकार बहुत ही हर जगह में सुधार मिला हमको। जहाँ भी गए हम लोग रोड पे या किनारे कहीं भी हैं, हर जगह हमको सुरक्षा मिली गई। लेकिन विद्युत पे इतना ज्यादा घटियागिरी हो रही है कि हम लोग खुद तकलीफ में हो जा रहे हैं। और रही बात हमारी घटना घटित, हम विभाग हमको से पैसे की मांग नहीं है, किसी चीज की मांग नहीं है, सिर्फ मांग यही है कि उसको सही कर दिया जाए और ऐसी घटना घटित ना हो कि जिससे कि हम कल और किसी का परिवार उजड़ जाए। और जो भी हो अपना सुरक्षित। तो इनका कहना है कि ऐसा दूसरा घटना ना घटित हो, इसको जल्द से जल्द कार्य को शुरू किया जाए। और यहाँ से खंभा कहाँ आप ले जाना चाहते हैं? कितनी दूरी पर? खंभा ये अगर 0 भी कर दिया जाए तो ले जा सकते हैं, अगर नहीं ले जाना हो तो बगल में हमारे ही चक है, हम दे देंगे शिफ्टिंग के लिए। लेकिन लाइट की जब जरूरत यहाँ है ही नहीं, सब योगी सरकार में नई लाइन आ गई। ये किधर का ये लाइट? कहीं आबादी है जी नहीं, 0 हो गई है। ये क्यों तार यहाँ फैलाया गया? पहले जब पुरानी लाइट आई थी सब इसी से, जब नई सरकार आई, योगी सरकार में हर घर पे खंभा दे दी, हर घर पे ट्रांसफार्मर कर दिया, वो लोग सब अलग से ले लिए। ये 0 है, इस पे कोई कनेक्शनधारी नहीं है, ना तो कोई इस तरह केवल अनानास आप चलोगे वीडियो भी दिखा दिया जाए उसमें कि 0 है, कोई कनेक्शनधारी ट्रांसफार्मर पे नहीं। वहाँ ट्रांसफार्मर भी बैठा गया जी, वहीं बैठा है, पहले तो चलो लेकिन वो शून्य है, वही लास्ट है। उसके आगे भी मेरी मतलब जो भी है आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें अगर ये भी कनेक्शनधारी हो तो विद्युत क्या है उसको, तो मैं बोल रहा हूँ 0 करके ट्रांसफार्मर यहाँ बैठा दिया जाए, बात खत्म है। अब ये ट्रांसफार्मर यहाँ विभाग दे देगा। आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, ये 10 kV का ट्रांसफार्मर बैठाया गया है बिना कनेक्शन के, कोई कनेक्शन धारक नहीं है। और ये इनका कहना है कि आप इसको काट दी जाए लाइट और ये ट्रांसफार्मर सामने कर दिया जाए, जिससे ऐसी खतरा न हो सके। जो एक बार खतरा हो गया उसका तो कोई जिम्मेदार नहीं यहाँ का है, ना कोई प्रतिनिधि ना कोई कर्मचारी इसके जिम्मेदार हो रहे हैं। फिर भी इस कनेक्शन को काट दिया जाए, इस कनेक्शन को काट दिया जाए जिससे दूसरी घटना ना हो। 10 kV का बिना लोड बिना कनेक्शन का वहाँ बैठाया गया है, जिससे ये यहाँ के जेई साहब को हम निवेदन कहेंगे कि इस कार्य को पुनः जल्द से जल्द चालू करवाएं और दूसरी घटना ना हो सके। भैया जी यही बात है ना? जी सर, फोन अगर भाई दिया एक बार उठा ले रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपके घर पे ऐसा होता तो फिर आप भी नहीं आते। अरे भाई हम मारने के लिए सब थोड़ी तुले हुए, आप आइए। जेई साहब के पास आपने फोन किया था? जेई, SDO, SCN हेल्पलाइन में, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हर जगह कंप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी आपकी समस्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जेई आ भी नहीं रहे, पता नहीं क्यों। जेई को क्या सिस्टम है विभाग में, कैसी है कि जेई को क्यों रखा गया? उसको हटाया जाए, ऐसा जेई को हटा ही दिया जाए कि दूसरे को लाया जाए जो कि यहाँ से बताइएगा। आपकी ये जो है कितनी दूरी, कितनी हाइट पर ये तार था आपके छत से ऊपर? 2 फीट, जो कि नहीं होना चाहिए। महज छत के 2 ही फीट ऊपर तार था। काफी भयानक खतरा का सबब था ये, लेकिन एक ही जान गई है। अगर जेई साहब इस पे गौर फरमाइएगा तो दूसरी जान नहीं जाएगी, नहीं तो हम लोग ऐसे आपकी रिलाई करते रहेंगे, अन्यथा धरने पे बैठ जाएंगे अगर दूसरी घटना इस जगह पे घटित होती है। और घटित हो जाएगी, ऐसी नहीं है कि तालाब में अगर जिस दिन कुछ हुआ उसमें मछली जिलाई गई है, हर चीज जिलाई गई। अगर मेरी ही गोरी छुड़ा के वहाँ पहुँच गया है तो शाम को लौटने वाली नहीं है। बस सब बोल रहे हैं देख लेंगे। देखोगे जेई साहब का नाम पता है आपको? फरहान जी। और इस समय जो हमारी रिपोर्ट लगा रहे हो अजीत कुमार उनका नाम है। वहाँ गए SDO हैं जो कि जाने पे वो लोग हमसे मिले नहीं थे सब लोग, लेकिन जब सुने कि हैदरपुर काशीनगर के आदमी आए हो सब दफ्तर छोड़ दिए। दफ्तर क्यों छोड़ रहे हो भाई? दफ्तर हमसे मिलो, हमसे मुलाकात करो, हमसे बात करो, हमको बताओ, हमको आश्वासन दो ना। विभाग हमसे यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमको आप आश्वासन दो। हम आपके दरवाजे पे आए हैं, फोन करने पे बोलेंगे हमारे दरवाजे पे आओ, दरवाजे पे जाऊंगा तो भाग जाएंगे। बिल्कुल, ऐसा नहीं। इनका कहना है कि जो कि अगर कोई कंप्लेन लेकर जाता है तो वहाँ के जेई साहब और जितने वहाँ के आला अधिकारी हैं सब दफ्तर छोड़कर फरार हो जा रहे हैं। अगर किसी का परिवार उजड़ रहा है, वो कंप्लेन लेके आप पास पहुँच रहा है, आप ड्यूटी छोड़कर फरार हो रहे हैं। किसी बाबू मेहता से, किसी बड़े बाबू से साइन करवा के दे रहे हैं। अरे बाबू, इतनी बड़ी घटना घटित होने में आदमी दूसरा काम छोड़ के आता है। उस परिवार के लोग आए हैं, पहले उनकी सुनी जाए। नहीं तो एक बाबू से हमारा रिसीविंग करवा दिए हैं, रिसीविंग दिए हैं, कागज दिए हमको, अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस अपना
वही कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि ऐसी घटना न घटे जिससे कि लोगों को दर्द हो और घर परिवार किसी का उजड़ रहा है। एक घर नहीं, दो घर यहाँ उजड़े हैं। शादीशुदा लड़की थी, अब उनकी एज कितनी थी? 22 साल। 22 वर्ष। मेरे से छोटी थी, मेरी जी, बहन आपसे थी। छोटी थी। मेरी सगी बहन आप थी। कितने भाई बहन थे? 2 भाई 1 बहन थी जी। इसकी महज शादी। एक ही बहन। महज एक ही बहन। आज जी। तो हमारा पूरा दुनिया लुट गई है, जी। लेकिन फिर भी हमें नहीं कह रहे हैं। और ना तो सरकार हमारी गलत है, हमारे जी। कर्मचारी गलत जी, हैं। जी। सरकार पे कोई गलत नहीं है, लेकिन जी। ये कर्मचारी जो हैं ये लोग, चाहे इनकी भाई कितनी भी पावर हो गई हो, क्या हो गया हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग ना तो आने की तैयारी कर रहे हैं ना तो जाने की। बस फोन कर रहा हूँ तो एक बार उठा ले रहे हैं, जैसे जान लेना कि उस पूर्व के लोग फोन कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ घटना हो जाए तो कोई विद्युत फोन नहीं उठाने के लिए तैयार जी। है। ऐसी हाल है। पट्टी पे जा रहा हूँ, पट्टी पावर हाउस है, वहाँ भी भाग जा आपका रहे हैं। ये कौन सा पावर हाउस लगा था? पट्टी पर नारायणपुर, वहाँ भी लोग। नरेंद्रपुर जी, वहाँ से भूटान ब्लॉक के अंतर्गत आता है। एक खुटान ब्लॉक है, सागन तहसील है, जौनपुर जी। जिला है हमारा, जी जो कि पट्टी नारायणपुर से सप्लाई आती है। अगर जी। वहाँ भी गए, वहाँ भी हमको जी साहब नहीं मिले। जी। सागंज में भी गए, वहाँ भी नहीं मिले। हम यही चाहते हैं कि 10 बजे से 4 बजे सारे अधिकारी दफ्तर पे रहना चाहिए। जी। यही नियम है, यही योगी सरकार बिल्कुल, आदेश की हुई बिल्कुल, है। बिल्कुल। अगर चलो ठीक टाइम है, टू टाइम कोई अधिकारी नहीं कोई मिला। नहीं मिला ही नहीं। हमने वहाँ इनका 4 एक घंटे और वेट बड़ा किया। आरोप है, ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा साहब, इसको आप गौरपूर्वक सुनिएगा कि कोई कर्मचारी टाइम टू टाइम अपने ड्यूटी पर नहीं मिल रहे। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर जा रहा है तो उसको फरियाद सुनेगा कौन? ये आपसे मेरा कम्रबद्ध निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय आदित्यनाथ योगी जी, जरा इस पर गौर फरमाइएगा कि अगर आप किसी को सरकारी वेतन दे रहे हैं, अगर फरियादी फरियाद लेकर जा रहा है, उसका फरियाद सुनेगा कौन? लापता कर्मचारी यहाँ है, सारे ब्लॉक पे लापता कर्मचारी हैं। मेन से जहाँ लाई जाती वहाँ से सारे लापता थे। और वहाँ पूछने पे चलो ठीक है, कहीं भी गए हैं, दौड़े पे गए हैं, वहाँ हमको भी बताया जाए कि फला जगह गए, मैं वहाँ ही जाके जी, अपनी जी। फरियाद दे सकूँ। जी। लेकिन वो लोग बोले कि मैं कौन होता हूँ बताने के जी। लिए। तुम जाओ बैठो, चाहे यहीं दफ्तर में ही पड़े रहो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। मतलब हम लोग की कोई वो कार्रवाई ही नहीं कि तुम जी, सुनो, बिल्कुल, चाहे तुम रो मूड पटक के हम लोग 4 बजे वहाँ से। आखिरी खुद सवाल चले है आए। सर जी, आप बताइएगा कि आप क्या मांग करेंगे जो कि आपकी बहन छिन गई आपसे? सरकार से आप एक निवेदन करिए जिससे ये कार्य पुनः आपसे। सरकार से यही निवेदन है, जी। इस खंभे को हटा लिया जाए, जी। जिससे हमें हर दिनों कलक रहेगी, और इस ट्रांसफार्मर को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, जी। जिससे हमारे गांव के भी जो हैं अपना विद्युत चलाते रहें। जो दुनिया जो हो गया उसको ना तो योगी जी ला सकते हैं, ना तो ऊर्जा मंत्री ला सकते हैं, ना तो जेई ला सकता है, ना SDO ला सकता है। चाहे हम उन लोग को मुड़ पटकेंगे, चाहे अपनी जान खुद दे देंगे, लेकिन नहीं आ पाएंगे। लेकिन विभाग से यही निवेदन है, सब निवेदन है कि इसको कड़ी से कड़ी निगरानी की जाए, और जो भी दफ्तर पे जा रहे हैं उनसे मिलने की सब लोग आग्रह करें कि भागे ना। हम लोग चोर नहीं है और डाकू नहीं है कि हम लोग मारने लगेंगे। हम भी जनता के वो हैं, लेकिन वो लोग कोई मिले ही नहीं। दफ्तर पे गए हम लोग, कोई नहीं मिला दफ्तर। हम लोग कम से कम 6 घंटे दफ्तर पे बैठे थे। तो भैया जी का कहना है जो कि ये जो खंबा है इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए, इनका यही निवेदन है। यहाँ के जेई साहब और ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा के सभी कर्मचारियों से निवेदन है इस खंबे को हटाया जाए, जो कि एक जान जा चुकी, दूसरा कोई बड़ा खतरा ना हो। मेरा भी यही निवेदन है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।